मनरेगा का नाम बदलकर भाजपा गरीबों के अधिकारों को कमजोर करना चाहती है। कैप्टन अजय सिंह यादव। गुरुग्राम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का नाम बदलकर भाजपा सरकार द्वारा विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण किया जाना केवल प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि गरीब, मजदूर और किसान के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने की एक सुनियोजित कोशिश है। ये बात पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने शनिवार को स्थानीय कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने बताया कि मनरेगा में किए गए बदलाव को लेकर हर जिले में कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता की जा रही है, ताकि सरकार के इस निंदनीय कार्य को देश की जनता के समक्ष रखा जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा कांग्रेस पार्टी की देन है, जिसे वर्ष 2006 में लागू कर देश के करोड़ों गरीब परिवारों को 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई थी, लेकिन भाजपा सरकार इस गारंटी को धीरे धीरे खत्म कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीति स्पष्ट है, नाम बदलो, नियम बदलो और काम की गारंटी कमजोर करो। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020-21 में जहां लगभग 11-19 करोड़ मजदूरों को मनरेगा के तहत काम मिला, वहीं 2025-26 तक ये संख्या घटकर लगभग 6-25 करोड़ रह गई। ये आंकड़े बताते हैं कि भाजपा सरकार के लिए रोजगार प्राथमिकता नहीं है। कैप्टन अजय यादव ने कहा कि पहले मनरेगा पूरी तरह मांग आधारित कानून था और बजट की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ये तय कर रही है कि किस राज्य को कितना काम मिलेगा, कितने दिन मिलेगा और कितनी राशि खर्च की जाएगी। इससे मजदूर का अधिकार सीमित हो गया है और सरकार की मनमानी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य के खर्च अनुपात को 60-40 करना, डिजिटल शर्तें लागू करना और तकनीकी प्रक्रियाओं को जटिल बनाना मनरेगा को कमजोर कर। मनरेगा का नाम बदलकर भाजपा गरीबों के अधिकारों को कमजोर करना चाहती है। कैप्टन अजय सिंह यादव। गुरुग्राम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का नाम बदलकर भाजपा सरकार द्वारा विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण किया जाना केवल प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि गरीब, मजदूर और किसान के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने की एक सुनियोजित कोशिश है। ये बात पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने शनिवार को स्थानीय कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने बताया कि मनरेगा में किए गए बदलाव को लेकर हर जिले में कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता की जा रही है, ताकि सरकार के इस निंदनीय कार्य को देश की जनता के समक्ष रखा जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा कांग्रेस पार्टी की देन है, जिसे वर्ष 2006 में लागू कर देश के करोड़ों गरीब परिवारों को 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई थी, लेकिन भाजपा सरकार इस गारंटी को धीरे धीरे खत्म कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीति स्पष्ट है, नाम बदलो, नियम बदलो और काम की गारंटी कमजोर करो। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020-21 में जहां लगभग 11-19 करोड़ मजदूरों को मनरेगा के तहत काम मिला, वहीं 2025-26 तक ये संख्या घटकर लगभग 6-25 करोड़ रह गई। ये आंकड़े बताते हैं कि भाजपा सरकार के लिए रोजगार प्राथमिकता नहीं है। कैप्टन अजय यादव ने कहा कि पहले मनरेगा पूरी तरह मांग आधारित कानून था और बजट की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ये तय कर रही है कि किस राज्य को कितना काम मिलेगा, कितने दिन मिलेगा और कितनी राशि खर्च की जाएगी। इससे मजदूर का अधिकार सीमित हो गया है और सरकार की मनमानी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य के खर्च अनुपात को 60-40 करना, डिजिटल शर्तें लागू करना और तकनीकी प्रक्रियाओं को जटिल बनाना मनरेगा को कमजोर कर दिया। लेकिन इसमें क्या कर दिया कि राज्य सरकार को बोल दिया 40% आप देंगे पैसा और 60% पैसा देगा केंद्र सरकार। बात ये नहीं कि समय बढ़ाने से, दिन बढ़ाने की बात नहीं, हम चाहते हैं कि मजदूरी दें उस पे। फोन मैं साथ ही बात करूं। लेकिन इसमें क्या कर दिया कि राज्य सरकार को बोल दिया 40% आप देंगे पैसा और 60% पैसा देगा केंद्र सरकार। बात ये नहीं कि समय बढ़ाने से, दिन बढ़ाने की बात नहीं, हम चाहते हैं कि मजदूरी दें
उस पर भी अब गारंटी नहीं है। अब गारंटी नहीं है, गारंटी ये कहते हैं कि फिर हम किसी प्रदेश में देंगे, किसी प्रदेश में नहीं देंगे, यानी कि हर चीज के अंदर भेदभाव। तो 125 दिन केवल नामचारे का है, वजह से ये, क्योंकि राज्य सरकार को पैसा ही नहीं है बजट में। मैं आप गुड़गांव की हालत देख लीजिए, जो योजनाएं जो बननी चाहिए थी, चाहे सिविल हॉस्पिटल की हो, चाहे बस स्टैंड का जो रेशियो है उससे जो राज्य सरकार का जो बोझ है, जो 50% देते थे ना पहले केंद्र सरकार, जो जितना पैसा केंद्र सरकार के पास है पहले भी तो दिया करते थे, अब कम करने का सवाल क्यों हो रहा है? आपकी सरकार आएगी तो आप दोबारा लागू करेंगे? हम तो लागू करेंगे इसको, दोबारा से मनरेगा लागू करेंगे। महाराष्ट्र में साथ में गठबंधन कर लेंगे, है जी, महाराष्ट्र में एक साथ गठबंधन कर रहे हैं आप। हमने तो कोई गठबंधन नहीं किया, हमने तो कोई एक आध जगह किसी एक नगर पालिका में हुआ है, बाकी जो ओवरऑल तरीके से अलग से चुनाव लड़ रहे हैं हम, चाहे मुंबई का हो, चाहे अपना पूना का हो, चाहे कहीं का हो, एक आध छोटे मोटे टाउन के अंदर कोई ऐसा हो गया है तो उसका संज्ञान लिया है कांग्रेस पार्टी ने, सस्पेंड कर दिए। एक मुद्दे को उठा रहे हो अभी अपोजिट नहीं, मुद्दे तो सारे उठाए जाते हैं, क्योंकि अब फिलहाल ये करंट एक ये मामला है, तो इससे पहले हमारे जैसे कमेटी के अंदर जब सफाई नहीं हो रही थी तो इन्होंने जो है जाके कमेटी पे जाके धरना किया था। उसके अलावा ये प्रोग्राम इनके चलते रहते हैं रोज। अभी पीछे जब पानी भर गया था तो उस वक्त जो है तो दोनों प्रधान हमारे जो जिले के प्रधान है, इन्होंने आंदोलन भी शुरू किया था, और जो भी कोई बात होती है उसमें आंदोलन करते हैं ये लोग, हर चीज को लेके करते हैं, रोजगार को लेके करते हैं, बेरोजगारी को लेके करते हैं हम लोग। लेकिन क्योंकि आज जो है, क्योंकि ये मनरेगा को लेकर ही था, इसलिए आज हमने केवल इसको मनरेगा तक ही सीमित रखना चाहते हैं। राहुल गांधी जी ने बयान दिया है कि बांग्लादेशियों पे जो हिंदू जो है उनके खिलाफ, खड़गे जी ने कहा है कि जो ये अत्याचार हो रहे हैं, और उनको बकायदा जो है जो अपने फॉरेन मिनिस्टर है उनको भी कहा है कि आप इसमें इंटरवेन करें और उनका बचाव करें। कैप्टन साहब